So today we have follow-ups of another cue card, that is describe a popular place for sports, example a stadium that you have been to. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. आई होप आप सभी ने देख भी लिया होगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फॉलोअप क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट वन इज, डू यंग पीपल लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स? क्या यंग पीपल को, यंगस्टर्स को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? डेफिनेटली कि हाँ, यंगस्टर्स लव टू एंगेज इन प्लेइंग स्पोर्ट्स, कि उनको एंगेज होना स्पोर्ट्स में बहुत बहुत पसंद है, एज दे आर वेल अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्पोर्ट्स, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि स्पोर्ट्स करने के उनको क्या फ़ायदे हैं. दे फाइंड दिस एक्टिविटी मोर फन एंड एक्साइटिंग, उनको ये एक्टिविटी ज़्यादा फन और एक्साइटिंग लगती है. एज वेल एज इट प्रोवाइड्स देम अ चांस टू स्पेंड क्वालिटी ऑफ टाइम विद देयर फ्रेंड्स, और इसकी वजह से उनको एक मौका भी मिल जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इन दिस डे एंड एज एक ईडियम है जिसका मतलब होता है आजकल यंग पीपल हैव मोर स्ट्रेस रिगार्डिंग देयर एकेडमिक स्टडीज़, कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी एकेडमिक स्टडीज़ को लेके. सो दे हार्डली गेट अ टाइम टू स्पेंड डूइंग फनी एक्टिविटीज़, तो उनको बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है कि कुछ फ़नी करने का. सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड देम अ चांस टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम देयर मंडेन रूटीन, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने से उनको एक चांस मिल जाता है ताकि वो अपनी जो मंडेन मतलब बोरिंग रूटीन है उनसे एक ब्रेक ले सके. तो येस, दे डेफिनेटली लव टू एंगेज इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. सो द नेक्स्ट वन इज़, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के क्या फ़ायदे हैं. प्लेइंग स्पोर्ट्स ब्रिंग अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस फॉर चिल्ड्रन, की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके. अमंग देम, इनमें से द फर्स्ट वन इज़ दैट इट हेल्प्स देम टू स्टे फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये बच्चों की हेल्प करता है कि वो मेंटली भी और फिजिकली फिट रहे. मोर ओवर दीज डेज जुवेनाइल्स आर मोर फैसिनेटेड टुवार्ड्स ऑनलाइन गेम्स एज वेल एज स्टडी वाइल सिटिंग एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. और आजकल क्या है कि बच्चे ना ज़्यादा फैसिनेटेड है, उनको ज़्यादा मज़ा आता है ऑनलाइन गेम्स खेलने में, या फिर वो स्टडी करते रहते हैं एक प्लेस पे बैठे, वो भी काफ़ी टाइम के लिए. सो इट प्रोवाइड्स देम अ चांस टू डू सम आउटडोर एक्टिविटी विच हेल्प्स देम इन ग्रोथ. तो ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने से उनको एक चांस मिल जाता है कि वो अपनी ग्रोथ में हेल्प कर सके इन एक्टिविटीज़ को करके और फिट रह सके. सो द नेक्स्ट वन इज इट नेसेसरी टू बिल्ड स्पोर्ट्स स्पेसिस, क्या ये ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए प्लेसेस बनाना, फॉर एग्जांपल स्टेडियम, प्लेग्राउंड्स. विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, बिल्डिंग पब्लिक स्पोर्ट्स स्पेसिस इज मैंडेटरी इन दिस एरा, कि आजकल के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है. सो ग्राउंड्स एंड एम्प्टी स्पेसिस इन द सिटीज़ हैव वैनिश, तो जितने भी प्ले ग्राउंड्स थे, खाली जगह थी, वो मोस्टली गायब हो गई है अर्बेनाइजेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बेनाइजेशन. सो इट्स वेरी अनसेफ फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स, तो ये बच्चों के लिए बहुत अनसेफ है कि वो रोड पे खेले. विच मेक इट द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट टू मेक पब्लिक स्पोर्ट्स प्लेसेस, तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि वो ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाएं इन ऑर्डर टू एनकरेज द पीपल टुवार्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के ट्रैक पर वापस लेके आया जा सके. मोरओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और साथ में ये भी है कि जितने भी प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उनका प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है. सो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू हायर अ प्राइवेट कोच और एनरोल इन जिम और अम्यूजमेंट पार्क, कि जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो इन महंगाई भी बढ़ रही है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जिम में जाना या फिर अम्यूजमेंट पार्क की फ़ीस पे करना या फिर कोई प्राइवेट ट्यूटर रखना, विच हैज़ मेड अ नेसेसिटी ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से भी ये बहुत कंपल्सरी हो गया है कि उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि लोग इंजॉय कर सके, इंटरेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ. सो one more thing, if you want to buy speaking PDF that includes part 1, 2 and 3, जिसमें आपको क्वेश्चन सेम मक्कड़ जैसे मिलेंगे बट आंसर्स आपको डिफरेंट होंगे जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो. सो अवर नेक्स्ट वन इज़, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स आपको एक नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो. तो द नेक्स्ट वन इज़, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कंपनीज डोनेटिंग स्पोर्ट्स वेन्यूज़ फॉर पुअर चिल्ड्रन, कि आप इन कंपनीज़ के बारे में क्या सोचते हो जो ना पुअर चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स
वेन्यूज़ डोनेट करते हैं, स्पोर्ट्स प्लेसेस डोनेट करते हैं। एज़ पर माई परसेप्शन, मेरे अकॉर्डिंग डोनेटिंग स्पोर्ट्स वेन्यूज़ फॉर द चिल्ड्रन बाय कंपनी हेल्प द बोथ साइड्स, कि दोनों साइड फ़ायदा होता है इसका, चिल्ड्रन को भी एज वेल एज कंपनीज़ को भी। इफ़ आई टॉक अबाउट द कंपनीज़, अगर कंपनीज़ की बात की जाए, बाय डोनेटिंग स्पोर्ट्स वेन्यूज़ फॉर द पुअर चिल्ड्रन हेल्प देम टू मेंटेन अ बेटर इमेज ऑफ द कंपनी। इसकी वजह से अगर वो स्पोर्ट वेन्यूज़ को डोनेट करते हैं पूरे बच्चों के लिए, तो इससे कंपनी की इमेज ही अच्छी होगी। एज वेल एज इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंपनी टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द पब्लिक एज दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सराउंडिंग। और साथ में ये कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि वो जो उनके आसपास का एरिया है उनके रिसोर्सेज ही यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली नीड्स के लिए। ऑन द अदर हैंड इन दिस वे, और दूसरी तरफ इस तरीके से, इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर पीपल टू एंजॉय सच बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पुअर चिल्ड्रन के लिए भी बहुत बेनिफिट की बात होगी कि वो इन एक्टिविटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, विच मेक द पीपल मोर हेल्दी, जिसकी वजह से लोग हेल्दी ही होंगे। अगर हेल्दी होंगे तो उनकी कंपनी में काम करेंगे, अगर कंपनी में काम अच्छे लोग करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो ओवरऑल इट इज़ बेनिफिट्स द बोथ। सो द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन प्लेइंग स्पोर्ट्स। क्या टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स खेलने में? देर इज़ नो डाउट दैट टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक ईडियम है, मतलब बहुत उन्नति करना। बाय प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू द पीपल, वो लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, बट जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स हैज़ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के भी स्पोर्ट्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, टेक्नोलॉजी हैज़ इन्वेंटेड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए हैं, लाइक स्मार्ट वॉचेज, साउंड ट्रैकिंग सिस्टम, स्टेप्स ट्रैकिंग सिस्टम, विच हेल्प द पीपल टू ट्रैक देयर स्टैटिस्टिक्स इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड बैलेंस देयर स्पीड एंड बैलेंस, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रोग्रेस को चेकआउट कर सकते हैं। स्पीड और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ऑन द अदर हैंड, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द पीपल मोर डिपेंडेंट ऑन, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की वजह से लोग उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन इट, एज अ पीपल लव टू एंगेज इन मोर ऑनलाइन स्पोर्ट्स रैदर देन प्लेइंग दैम इन आउटडोर एरिया। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने भी इतनी सारी गेम्स लॉन्च करती है, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन गेम्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू आउटडोर एक्टिविटीज़। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक स्पोर्ट्स टीम्स कैन हेल्प इंक्रीज कम्युनिटी कनेक्शंस? कि अगर स्पोर्ट्स की टीम्स बनाई जाती है तो इससे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, कम्युनिटी कनेक्शंस इंक्रीज होंगे या नहीं? विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, लोकल स्पोर्ट्स टीम्स कैन हेल्प टू इंक्रीज द कम्युनिटी कनेक्शंस मोर स्ट्रॉन्ग, कि इससे उनके कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। एज वेन एवर देयर इज अ स्पोर्ट्स टीम गेम, पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स विल कम टुगेदर रिगार्डलेस देयर रिलीजन, बैकग्राउंड और एथनिसिटी। कि जब भी कोई स्पोर्ट्स टीम गेम होगी तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे आएंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ना रिलीजन इम्पेक्ट करेगा, ना बैकग्राउंड इम्पेक्ट करेगा, ना उनकी एथनिसिटी उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। सो इट हेल्प्स द पीपल टू कम क्लोज एंड प्रमोट्स यूनिटी। तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा कि इससे लोग एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उनके कनेक्शंस अच्छे होंगे और इससे यूनिटी भी प्रमोट होगी। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के सारे फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई ट्राई टू प्रोवाइड फीडबैक एज सून एज पॉसिबल। So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Keep watching and sharing.